एक बेटी की शादी जब पिता करता है तो कितना भी कठोर बाप क्यों न हो, जब विदाई का समय आता है तो उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जिस दिन से पिता बेटी की शादी की बात करके आता है, उसी दिन से पिता को चिंता हो जाती है। सारी रात चिंता में वो पिता डूबा रहता है कि वो वक्त आएगा जब मेरी बेटी के पीले हाथ होंगे। लेकिन वो पिता भी भाग्यवान है जिसके घर में बेटी है। माताओं, एक बार रात को तुमको प्यास लगे और बेटा को आवाज देना कि बेटा मुझे प्यास लगी है, तो एक बार पुत्र अनसुनी कर देगा। लेकिन जब बेटी को आवाज दोगे तो कितनी गहरी नींद में क्यों न बेटी सो रही हो, तो वो जाकर के अपने पिता को आधी रात के वक्त ही पानी देगी। लेकिन माताओं, जिस बेटी का बाप नहीं होता, जिस बेटी का पिता नहीं होता, तो उस बेटी को पूछो, जब शादी होती है तो उस बेटी के अरमान धूल हो जाते हैं। तो एक बिना बाप की बेटी है, तो बाकी मैया ने जब बेटी की शादी की है, और शादी करने के बाद जब विदाई का समय आता है, तो मैया के गले से चिपट के बेटी रोती है और कहती है कि माँ, आज मेरे पिता होते तो मेरी शादी बड़े धूमधाम से की जाती। मैया कहती है कि बेटी, तेरे पिता दुनिया में तो नहीं है, लेकिन तेरे पिता की तस्वीर कमरे के अंदर लगी है। अपने पिता से जाते समय आशीर्वाद जरूर मांग लो। तो वो बेटी पिता की तस्वीर के सामने खड़ी होती है, तस्वीर गिर जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और एक ही आवाज आती है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले, पीहर की याद ना आए कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। वो बेटी पिता की तस्वीर छाती से लगा करके रोती है। आज मैया मैना अपनी बेटी को विदा कर रही है, गले से लग कर के रो रही है, और एक ही बात कह रही है, गिरजा माँ, अरे मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
मैया ने बड़े प्रेम से अपनी बेटी को विदा किया तो भोले बाबा गिरजा को लेकर के और कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो गिरजा ने कही पिया एक मढ़ैया तो बनाए ले, ये सामान धस जाए जो शादी में लो। तो भोले बाबा ने कही गिरजा छोटी सी जिंदगी है, क्या मतलब है। सो परीक्षित जी रात को बरसा भई और जब रात को बरसा भई जो सामान मिलो तो थोड़ा बहुत सब भीज गो। तो गिरजा ने एक बात कही है कि रात बरस गो पानी और भोले ने मेरी ये कौना मानी, हमने कही भोला छाए ले हो मढ़ैया पर तुमने करी मन मानी, भोले ने मेरी एक न मान। भोले बाबा गिरजा को लेकर के जब कैलाश पर्वत पे रहने लगे हैं तो धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो इन्हीं गिरजा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसी बच्चे का नाम क्या रखा गया, कार्तिकेय। और इसी कार्तिकेय का दूसरा नाम भी मैं आपको बता दूं, स्कंद, जिनके नाम से स्कंद पुराण की रचना हुई थी। तो दो नाम आए हैं कार्तिकेय के, कार्तिकेय और स्कंद। तो इस तरीका से भाइयों भोले बाबा की शादी होती है। अब आगे की कथा बहुत सुंदर है। किस तरीका से 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने